इसमें जिस बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस बार आप लोग सत्ता में आते हैं तो इस पे क्या काम होगा ना? बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों ने 2020 के चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव में वादा किया था तेजस्वी ने कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे आप उनको मौका देते हैं तो पहले कलम से 10 लाख रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियां दी जाएगी। और आपने देखा कि हमें मौका मिला 17 वर्ष में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीने में तेजस्वी ने करीब 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और अभी भी 3 लाख वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी है, जो कि ये डबल इंजन की सरकार है, इसको निकाल नहीं रही है। बीजेपी का महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करती है। 17 सीट से बिहार में चुनाव लड़ रही है बीजेपी। 17 सीट में एक भी सीट अभी महिलाओं को नहीं दिया गया है। इस पे क्या आपका विषय? देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो जो कहती है वो करती नहीं है। अभी 17 सीटें भाजपा लड़ रही है लोकसभा की चुनाव, उसमें से एक भी महिला को उन्होंने नहीं दिया। महिलाओं का वोट चाहिए उनको। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है महिलाओं की तो वो पीछे हट जाते हैं। इसको महिलाएं बहुत ध्यान से देख रही है और इस बार भाजपा की विदाई तय करके रखी है। अच्छा, महंगाई देश में अभी जो महंगाई से जूझ रही है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं महंगाई से बहुत जूझ रहे हैं, इसका क्या उपाय है? आप देखिए ना, ये दुर्भाग्य है ना जी कि अभी देश की गणना अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस देश की, भारत देश की आबादी 140 करोड़ के करीब है, जो मुझे लगता है। और उसमें से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूँ। तो गरीबी प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में दूर की है कि उसको बढ़ाया है। नीतीश कुमार जी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। अब क्या विकास बिहार में हुआ है? बिहार में कहाँ पे फैक्ट्री लगवा दी है? कौन सा नीतीश कुमार जी ने पलायन रोक दिया है? कौन सी बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवा दिया है नीतीश कुमार जी ने? इस बार मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार हो जाएंगे, लग रहा है। देखिए 2 फेज का देश में चुनाव हो चुका है, बिहार में भी 2 फेज का चुनाव हो चुका है और इस बार देश की जनता ने 400 पार की हवा निकालती है। जो ये प्रधानमंत्री जी और एनडीए गठबंधन जो है मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहा है। कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई किसानों की बात नहीं कर रहा है। आप देखिए कि एक योजना भी ये लोग लेके आए अग्निवीर, तो वो 4 साल की योजना लेकर के आए। 18 वर्ष में हमारा नौजवान भाई देश की सेवा करने जाएगा और 22 साल का होते होते उसको रिटायर करके घर बैठा दिया जाएगा। और वहीं पे आप प्रधानमंत्री देखिए 75 वर्ष के अब हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। देश की जनता ने उनको 2 बार मौका दिया, 10 वर्ष उन्होंने देश पे राज किया, आखिर किया क्या? और एक मौका और मांग रहे हैं। वहीं आप लोग देखिए कि हम लोग जो मुद्दों के साथ जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है देश में तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, 1 लाख रक्षाबंधन पे गरीब महिलाओं को सहायता राशि देंगे। जो गैस सिलेंडर आज 1200 रुपये में मिल रहा है हम उसको 500 रुपये करने जा रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं। हम जो बिजली बिल, जब सबसे बड़ी समस्या गांव में आ रही है कि बिजली कम जलाते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। नहीं, आज से कुछ दिन पहले बिहार में अमित शाह जी आए थे, वो मंगलसूत्र पे चर्चा किए थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीना जाएगा। इससे पहले कांग्रेस राज में नहीं थे क्या? नहीं, कांग्रेस राज में थी और अमित शाह जी को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब आप नोटबंदी कर रहे थे, जब नोटबंदी हुई थी इस देश में, तो गरीबों का ध्यान नहीं आया था, महिलाओं का ध्यान उस समय नहीं आया था कि उनको अपने मंगलसूत्र बेच करके अपना परिवार चलाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देखें, मैम